हेलो बच्चों, क्लास 12th के लिए ज्योग्राफी सब्जेक्ट में जो दूसरा पोर्शन है, दूसरा पार्ट है, जिसको हम कहते हैं इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, भारत लोग और अर्थव्यवस्था। तो इसमें पहला चैप्टर है जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि एवं संगठन, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी ग्रोथ एंड कंपोजिशन। तो इस चैप्टर के विषय में हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे और इसमें हम पहला जो टॉपिक लेंगे भारत में जनसंख्या का वितरण, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमें जानना होगा कि जनसंख्या क्या होती है, किसे कहते हैं जनसंख्या, पॉपुलेशन क्या है। तो जनसंख्या क्या है? लोगों की संख्या को जनसंख्या कहते हैं, यानी किसी क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उसी को जनसंख्या या पॉपुलेशन कहते हैं। किसी देश के संसाधनों के बहुरूपी मितव्ययतापूर्ण उपयोग एवं समुचित राष्ट्रीय विकास में जनसंख्या का महत्वपूर्ण योगदान होता है। प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग और देश की प्रौद्योगिकी एवं व्यापारिक उन्नति, वहाँ निवास करने वाली जनसंख्या के वितरण, उनके घनत्व, कुशलता व क्षमता एवं लोगों के स्वभाव पर निर्भर करती है। किसी देश के समुचित विकास हेतु उसकी जनसंख्या को मानव शक्ति संसाधन मानकर उसका सभी पहलुओं से अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है। अगर हम भारत के संबंध में देखें कि भारत का क्षेत्रफल विश्व का लगभग 2.4% है, यानी भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जो है विश्व का 2.4% है, किंतु यहाँ विश्व की जनसंख्या का लगभग यानी 16.87%, यानी लगभग मोटे मोटे रूप से हम कह सकते हैं 17% लोग जो है वो भारत में निवास करते हैं। और अगर कुल जनसंख्या देखें विश्व के परिप्रेक्ष्य में, तो भारत चीन के बाद दूसरा स्थान रखता है। और यदि अगर हम भारत में जनगणना के विषय में देखें तो भारत में सबसे पहले जो जनगणना हुई थी वो 1872 में हुई थी, यानी 1872 में। और पहली संपूर्ण जनसंख्या जो जनगणना हुई, जो सबसे पहली संपूर्ण जनगणना हुई वो 1881 में हुई। तो 1881 से प्रत्येक 10 वर्षों के अंतराल पर भारत में जनगणना होती जा रही है। और जनगणना आप जानते हैं प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर होती है। 2001 के अनुसार भारत की जो कुल जनसंख्या थी वो 1 अरब 2 करोड़, लगभग हम इसको देख सकते हैं। 2001 के अनुसार भारत की 1 अरब 2 करोड़ जनसंख्या थी। और 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या जो है 1 अरब 21 करोड़ 1,93,422 थी। और जैसे मैंने पहले कहा है कि ये लगभग विश्व का 17% जनसंख्या जो है भारत में निवास करती है। अब हम इसमें भारत में जनसंख्या का वितरण देखेंगे कि भारत में जनसंख्या का वितरण कैसा है। तो जैसे वर्ष 2011 के अनुसार भारत की जो कुल जनसंख्या है 1 अरब 21 करोड़ और 1 लाख है, जिसका वितरण सभी राज्यों में समान नहीं है। यदि अगर हम देखें राज्यवार देखें तो कहीं जनसंख्या कम है, कहीं जनसंख्या अधिक है। तो वही है जनसंख्या का वितरण से हमें क्या मतलब है, यहाँ पे जनसंख्या वितरण से क्या तात्पर्य है कि जनसंख्या वितरण से अभिप्राय है कि धरातल पर लोगों का वितरण या फैलाव, कहाँ कितनी जनसंख्या निवास करती है। तो भारत में जनसंख्या का वितरण असमान है। अधिकतर आबादी केवल कुछ राज्यों में स्थित है, जबकि विशाल भौगोलिक क्षेत्रफल में अत्यंत ही कम आबादी रहती है। अगर हम बात करें भारत में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र महाराष्ट्र हो गया, बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान,
कर्नाटका और गुजरात में देश की आबादी का लगभग 76% भाग इन 10 राज्यों में निवास करता है। जबकि दूसरी ओर देखें अरुणाचल प्रदेश जहाँ जनसंख्या कम है, सिक्किम जहाँ जनसंख्या कम है, तो अरुणाचल प्रदेश राज्य में भी जहाँ आबादी का 0.11% भाग है, जो अत्यंत ही कम है। तो प्यारे बच्चों, आप जैसे आपने इसमें देख रहे हैं कि एक तरफ भारत की बहुत आबादी, यानी कुछ भूभाग में तो बहुत आबादी रहती है, और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ आबादी कम है। तो ये भिन्नता है। इसमें हम देख सकते हैं उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश में 19 करोड़ 95 लाख जनसंख्या है, और देश की कुल जनसंख्या का 16.49% जनसंख्या जो है उत्तर प्रदेश में निवास करती है। महाराष्ट्र 11 करोड़ 23 लाख, पूरे देश का 9.28% जनसंख्या यहाँ निवास करती है। बिहार है 10 करोड़ 38 लाख, जो जनसंख्या यहाँ देश की कुल जनसंख्या का 8.58% जनसंख्या बिहार में निवास करती है। उसके बाद पश्चिम बंगाल आता है, 9 करोड़ 13 लाख हो गया, 7.55% जनसंख्या निवास करती है। आंध्र प्रदेश, जिसमें तेलंगाना भी सहित है, तेलंगाना राज्य भी इसके अंतर्गत सम्मिलित है, यहाँ की जनसंख्या 8 करोड़ 46 लाख है। तमिलनाडु 7 करोड़ 21 लाख, मध्य प्रदेश 7 करोड़ 25 लाख जनसंख्या है। राजस्थान 6 करोड़ 85 लाख, कर्नाटक 6 करोड़ 11 लाख, गुजरात 6 करोड़ 3 लाख, ओडिशा 4 करोड़ 19 लाख, केरल 3 करोड़ 3 लाख, झारखंड 3 करोड़ 2 लाख, असम 3 करोड़ 1 लाख, पंजाब 2 करोड़ 77 लाख, छत्तीसगढ़ 2 करोड़ 55 लाख, हरियाणा 2 करोड़ 53 लाख, जम्मू और कश्मीर लद्दाख सहित 1 करोड़ 25 लाख, उत्तराखंड 1 करोड़ 1 लाख, हिमाचल प्रदेश 68 लाख, त्रिपुरा 36 लाख, मेघालय 29 लाख, मणिपुर 27 लाख, नागालैंड 19 लाख, गोवा 14 लाख, अरुणाचल प्रदेश 13 लाख, मिजोरम 10 लाख, सिक्किम 6 लाख, दिल्ली 1 करोड़ 67 लाख, पुदुचेरी 12 लाख, चंडीगढ़ 10 लाख, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 37 लाख, दादरा और नगर हवेली 34 लाख, दमन और दीव 24 लाख, लक्षद्वीप 6 लाख। ये भारत की जनसंख्या का वितरण है। तो जहां आप देख रहे होंगे जनसंख्या अलग अलग स्थानों में अलग अलग जनसंख्या आपको देखने को मिल रही है। तो इसको आप एक मानचित्र के माध्यम से, इस मानचित्र के माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं। ये इसमें बिंदु दिखाया गया है, यानी डॉट मेथड के द्वारा जनसंख्या वितरण दिखाया गया है। 2 लाख, यानी एक बिंदु जो दिखा रहा है ये 2 लाख जनसंख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी भारत के मानचित्र में डॉट मेथड के द्वारा क्या है, जनसंख्या का वितरण दिखाया दे रहा है। और इस मानचित्र को ध्यान से देखिए कि उत्तर प्रदेश, यानी जहां उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, इन राज्यों में महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, यहाँ जनसंख्या का वितरण बहुत ज़्यादा है। वहीं दूसरी ओर देखिए आप जो आपका जो जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, इधर सिक्किम हो गया, इधर आपका अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड वगैरह, ये सारे त्रिपुरा वगैरह, इन राज्यों में जनसंख्या कम है। तो इसके माध्यम से भी आपको ये जानकारी मिल रही है कि बिंदु के द्वारा कि कहाँ कहाँ जनसंख्या का वितरण कैसे कैसे है। तो प्यारे बच्चों, इसमें आज आपने ये देखा कि भारत में जनसंख्या का वितरण कैसा है। तो आप आज ये समझ चुके होंगे कि जनसंख्या का वितरण किस रूप में भारत में है और उसके क्या कारण हैं, क्यों ऐसा जनसंख्या का जो फैलाव है कहीं अधिक है कहीं कम है। इसको हम अपने दूसरे वीडियो के माध्यम से इसको आपको समझाने के प्रयास करेंगे। और
आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।